हाँ तो प्यारे बच्चों, तो कुछ डेफिनेशंस लिखने के लिए मैंने आपको अभी वॉइस रिकॉर्डिंग में कह दिया था। उसे लिख देने के बाद मैं कुछ जनरली बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कोई रेजिस्टेंस R is equal to 100, एक डिस्टेंस है कवर्ड बाई ए कार 100 किलोमीटर। ये रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है प्रैक्टिकली लैब में। तो आप 8-10 बच्चे मिलकर ये काम करते हो और डिफरेंट रीडिंग लेते हो। कोई बच्चा कुछ और पढ़ता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कम ज़्यादा पढ़ता है। इस कारण बहुत सी रीडिंग लेनी पड़ती है ताकि वी कैन टेक एवरेज। यानी कि 100 ओम को नापने में 1-2 ओम की गलती हो सकती है, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल। उसे लिखने के लिए हम ऐसे ±2 4, ये ज़्यादा 102 हो सकता है, कम से कम 98 हो सकता है। 198 एंड 102 के बीच में, एवरेज 100 के आसपास। ऐसे ठीक है 100 किलोमीटर, पर आपको इस क्रिटिकल पॉइंट से लेके इस क्रिटिकल पॉइंट की डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटल नापनी है। आप 8-10 बच्चे ग्रुप बनाओगे और बड़ी केयरफुल्ली मेजर करोगे। फुल केयरफुल्ली मेजर करने के बाद भी दिक्कत आ सकती है। और 100 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, जिसको नापने में 2-3-4 किलोमीटर की तक की गलती हो सकती है, ±3 किलोमीटर। अब देखते हैं जो माइलस्टोन लगे होते हैं, जैसे दिल्ली 203 किलोमीटर, आगे जाके 201 किलोमीटर, 202 किलोमीटर, फिर 201 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर कम हो रहा। फिर एक बड़ा सा बोर्ड आता है, उसमें 1-8 किलोमीटर पंच हो जाता है, क्योंकि कुछ मीटर और कई हज़ार किलोमीटर को देखते हो तो 50-60 किलोमीटर तक का भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने का इससे। ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, आज से 5000 साल पहले, रामायण के युग में 5000 साल पहले। ठीक, अब अगले साल किताबों में क्या ये लिखा हुआ है, आज से 5001 साल पहले। अभी अगले साल आज से 5002 साल पहले। ये तो कहेंगे 5000 का कि 1, 2, 3, 10, 20, 50 साल क्या है, कुछ उसे 5000 ही बोलेंगे। इसलिए ये छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हों तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये गलतियाँ कितनी हो सकती है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो ये हमें रेजिस्टेंस मेजर करना था, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू बोलेगा। ठीक है, और इसके साथ प्लस माइनस में जो आएगी इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट है। ठीक है, अगर आपके उस नोट्स में एब्सोल्यूट एरर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर वहाँ नहीं आया होगा तो अब लिख देना अगली हेडिंग में एब्सोल्यूट। किसी ऑब्जर्वेशन में जो हम मेजर करते हैं, अलग अलग बच्चा अलग करेगा, तो किसी ऑब्जर्वेशन में मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, the magnitude of difference between mean value and measured value in any particular observation is called absolute value in that observation। अगर उन नोट्स में नहीं आया होगा तो ये सुन के लिख देना। ठीक है, उन टाइप्स में वैसे आ गया होगा, शायद आ गया होगा एब्सोल्यूट। ठीक, और सुनिए, जो प्रॉब्लम्स मैंने हैंड डाली थी उससे पहले 2-3 बातें जाननी बहुत जरूरी है। हमें एक प्रोजेक्ट मिला 1000 किलोमीटर नापने का, और 1000 किलोमीटर नापने में हमारे से 10 किलोमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। मेजरमेंट के आगे जो एरर्स आएगी वो ना के बराबर ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। जैसे 1000 किलोमीटर को देखते हुए 10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं।
और आप भी गलती कर सकते थे, पर अब जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ इसके बाद आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर आपको पता चल जाएगा हाँ यार हम ये गलती कर देते हैं। देखिए कैसे बच्चे समझते हैं, अच्छा ये मेजर करना था, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे ये कुछ भी क्यों नहीं है, 10 किलोमीटर क्या होता नहीं है कुछ। सोच लो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर क्या रहा होगा, वो दूरी का कुछ भी नहीं है आपके लिए। क्या वो 10 किलोमीटर नेग्लिजिबल है? करेक्ट नहीं है। कभी भी ये गलती मत कर देना कि ये तो नेग्लिजिबल, अरे भैया ये इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। कोई मेजरमेंट एक्स प्लस माइनस करने में कुछ गलती हो रही हो तो ये मत कह देना कि ये तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या पे कहीं लाख किलोमीटर हो और ये कहीं 1000 किलोमीटर हो, तो कहीं 1000 किलोमीटर क्या आपके लिए नेग्लिजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेल्टा ए को आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ये बहुत छोटा है। हाँ, इसके अपॉन में इसको ले आओ, ये 10 के अपॉन में 1000 जाओ, तब बहुत छोटा हो जाएगा। फ्रैक्शन को देखते हुए, इसको देखते हुए तो बहुत छोटा है, इसको देखते हुए फिर तो फ्रैक्शन है 0.000 बना गया, अब हो गया बिल्कुल छोटा। ठीक, तो पहली बात जो भेजे में डाल लो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के लिए डेल्टा ए के बारे में आप कुछ नहीं कहोगे, कभी दिमाग में लाओगे ये तो बहुत छोटा है। डेल्टा ए अपॉन ए ये बहुत छोटा है, पहली बात। ठीक, कोई मेजरमेंट जिसकी एक्स वैल्यू ए रही होगी प्लस माइनस डेल्टा ए हो सकता है। पहली बात कही मैंने कि डेल्टा ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात मैंने बताई डेल्टा ए अपॉन ए इट इज़ वेरी स्मॉल। और आखिरी बात, ताकि इसके बाद मैं सिलेबस को आगे बढ़ा सकूँ। बड़ी ही कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में। मैं कहूँगा 2 नंबर्स को इनटू करने पे वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और आप बोल दोगे ज़्यादा हो जाएगा। जब 100 में 100 की गुणा करी 10,000 हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर ज़रा 1/100 में 1/100 की गुणा करना। 1/100 क्या है? किसी पार्ट का 100वां पार्ट, ये 100वां पार्ट, और इंटू करने के बाद उसी हिस्से का 10,000वां भाग, बिल्कुल खत्म हो गया। कोई फ्रैक्शन में नंबर है बहुत छोटा, 1 से बहुत छोटा, और उसका स्क्वायर कर दोगे, दिस इनटू दिस में स्क्वायर, तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उससे फिर लेके कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसे 1/10 1/10, इसका स्क्वायर 1/100, क्यूब 1/1000, और छोटा होता चलेगा, आगे इतना छोटा हो जाएगा उसको जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 2 क्वांटिटी अगर 1 के फ्रैक्शन में है बहुत छोटी छोटी, तो उनकी इनटू कर देने से वो और इतना छोटा हो जाएगा कि फिर उसे लेने से कोई फायदा नहीं, उसको नेगलेक्ट कर दो। इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे इसका स्क्वायर कर दोगे, डेल्टा है कुछ नहीं कह सकते, डेल्टा अपॉन ए बहुत छोटा हो गया, परंतु इसका स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये सब आप नेगलेक्ट कर सकते, ये बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं, ठीक है जी, ये बात तो बताने तो बहुत जरूरी थी, परंतु अगर मैं वो डेफिनेशन भी बताने शुरू कर देता तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बननी थी फिर। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस मेजरमेंट के लिए इसके बारे में चुप रहोगे, दिस अपॉन दिस 1 से बहुत छोटा होगा, और उसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसे आप छोड़ सकते। ओके, और सुन लीजिए एक लास्ट बात, मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो तो मैथ्स में बायनोमियल थ्योरम में पढ़ ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे बायो के भी हैं इसी बैच में, तो ज़रा x प्लस ए की पावर 1 का मतलब x प्लस
एक्स प्लस ए का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड सम। बात पकड़ो, उसमें क्या है लास्ट में तो x प्लस ए पावर n का जनरल फॉर्मूला मैथमेटिक्स वालों में आ ही जाएगा। बाकी यहाँ काम चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर और पावर, ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाता है। ये जो ओपन हो गया कितना लंबा चौड़ा गया। देखिए सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर है और फिर क्या होगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी 2 होगी और उसके बदले a आ, फिर एक और कम हो जाएगी x हो गया और a बढ़ जाएगा। पहला वाला नंबर मैक्सिमम पावर के साथ आ जाएगा और दूसरा बिल्कुल नहीं आएगा। फिर इसका ये एक नंबर कम होता चल जाएगा और दूसरा नंबर एक करके बढ़ता चल जाएगा जब तक x कम होते 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 तो बिल्कुल खत्म ना हो जाए और दूसरी वाली पावर बढ़ते 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 मैक्सिमम ना हो, ठीक है। जैसे x प्लस ए होल रेज पावर 100 इज गुड, मुझे पता है x की पावर 100 आ जाएगी। फिर कुछ आएगा, अभी इसका नहीं पता कांस्टेंट क्या है, इसको भी विचार ना करें। x की पावर 99 हो जाएगी और बदले में a आ जाएगा। अगला स्टेप x की पावर 98 हो जाएगी और a स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप जब तक पूरी पावर a की पावर 100 ना हो, इस टाइप का एक्सपेंशन। और लास्ट में ये जो नंबर्स ये कैसे आएंगे, ये तो भैया अभी आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि बाइनोमियल जब पढ़ोगे तो उससे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, यानी ये अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है। पर एक चीज़ जिसकी जरूरत है वो क्लियर है। पहले में तो कोई कोएफिशिएंट है तो वो नहीं आता, और दूसरे में वो जो पावर है वो कोएफिशिएंट आती है। 2 है तो 100 है तो 100 आएगा। यहाँ क्या आएगा, इसकी ना तो फिलहाल आपको ज़रूरत है और ना भी सिर्फ आपको ध्यान करने की जरूरत है, ठीक है। एक बार इस पॉइंट से मैं रिपीट करा देता हूँ। और जो बोलने जा रहा हूँ फाइनल है, अगर उलझन हो रही हो तो सुलझन का आखिरी रास्ता है। x प्लस ए की पावर 786, इसको एक्सपेंड करूँगा तो पूरा एक्यूरेट एक्सपेंशन का तो भी वक्त नहीं आया है, पर फर्स्ट टाइम क्या होगा, x रेज पावर 786, दूसरा x पावर 1 कम कर दो 785 और बदले में a आ जाएगा। अगला स्टेप एक और कम कर दो 784 और a की पावर बढ़ाओ। ऐसे ही करते चल जाओ जब तक तो लास्ट में a की पावर मैक्सिमम ना हो और a घटते घटते बिल्कुल खत्म ना हो। पहले कोएफिशिएंट वही होता है, दूसरे वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट वही होगा जो पावर 786। बाकी क्या आएंगी इसकी जरूरत नहीं है। समझ आ गया होगा। बस इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट का आराम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मैं खुद कह रहा हूँ। और सही बताऊँ तो करना ज़रूरी भी है, ठीक। और 2-3 मिनट बिल्कुल शांत होने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। प्रोपेगेशन या कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है बच्चों। पार्ट ए बी सी डी ई 5 पार्ट हैं, जिसमें 2 पार्ट में आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी के तीनों पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आज की जी मैंने कुछ बेसिक बातें बताया, बाइनोमियल थ्योरम एटसेट्रा,
ये उन तीनों पार्टों में, लास्ट के तीनों पार्टों में ज़रूरत पड़ेगी। आज की बिल्कुल आसान सी बात है, और आज की इस वीडियो के बाद केवल इसी को रिपीट करना, कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में पिछले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आपको काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स मैंने एडवांस करवा दिए थे, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो कर सकते हो, परंतु इस पे बेस्ड अभी ये नोट्स ही चलेंगे, इस पे बेस्ड कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। पर हाँ, नोट्स अपडेट करें बिल्कुल वीडियो को देखते देखते। देखिए हम क्या करें, ये एक पेन है, ये एक चौक है। आपका काम क्या है, इसकी डिस्टेंस मेजर करनी और इसकी डिस्टेंस मेजर करनी और उनका सम निकालना कि इन दोनों का सम ऑफ लेंथ क्या है। समस्या ये है कि इसकी लेंथ मेजर करते हुए भी आपसे कुछ गलती होगी, इसकी लेंथ गलती होगी, तो इसका एडिशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ऊपर विचार किया जाए, ठीक है। यानी फाइनल रिजल्ट अगर दो क्वांटिटीज़ का एडिशन हो और दोनों क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी हो, मेजर करके आप लिखिए, तो फाइनल रिजल्ट पे कितना प्रभाव पड़ सकता है, समझ बात। तो लिखिए पार्ट ए, when final result involves sum of two measured quantities, ठीक है। यह है, सुनना है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ आपको स्वयं लिखना है। यकीनन आप लिख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ लिख लोगे, इसलिए सुन लो अच्छी तरीके से। लेट ए एंड बी आर टू मेजर्ड क्वांटिटीज, जैसे ए तो होगी पेन की लेंथ और बी होगी चौक की लेंथ या मास या टाइम, कुछ हो सकता है। और ए को मेजर करने में डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर हो सकती है, कम या ज़्यादा, और बी को मेजर करने में डेल्टा बी हो सकती है। इन दो क्वांटिटीज के एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा, x इक्वल टू ए प्लस बी पर क्या फर्क। सुनिए स्टार्टिंग से इसको कैसे लिखना है, अच्छी तरह सुन लेना, दिक्कत पड़ने पे रिप्लाई करके सुन लेना कि इनिशियल पैराग्राफ तो लिखने की कला आपको आनी चाहिए। कंसिडरिंग टू मेजर्ड क्वांटिटीज ए एंड बी, considering two measured quantities A and B, and delta A and delta B are absolute errors in measuring them, then their sum, now their sum x is equal to a plus b, ये है इक्वेशन या फंक्शन। मैं फिर बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना, फर्स्ट पैराग्राफ लेट या कंसिडरिंग कुछ लिख दो, लेट देयर आर टू क्वांटिटीज मेजर क्वांटिटीज ए एंड बी, ठीक है। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरिंग देम, नाउ देयर सम x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन। यहीं पॉज करके इस फर्स्ट पैराग्राफ को ये मत बनाना, तुम आपको तो लिखना पड़ेगा कंसिडरिंग ए एंड बी आर टू मेजर क्वांटिटीज वगैरह, इसमें बन जाएगी। अब देखिए ए की वैल्यू नाप पे लिखोगे ना तो उसमें गलतियाँ हो सकती है, डेल्टा ए ऊपर नीचे हो सकता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आ सकता है, और जब इसकी लिखोगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा भी आ सकता है। ऐसा करने से एक्स बन सकता है ना, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कितना फर्क पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। डेल्टा ए है केवल x के मेजरमेंट में एरर, और डेल्टा बी है केवल b के रिजल्ट में, तो फाइनल रिजल्ट में कितना प्रभाव पड़ सकता है ये हमें निकालना। समझ आई बात। इक्वेशन 2 सेकंड
माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, एक्सेस तो कट जाएगा, ये बचेगा बस, प्लस माइनस डेल्टा है, ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, ये बचेंगे बस, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। आप चाहते हो डेल्टा एक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिक्कत आ जाएगी? ऐसा होता है ना, देखो जैसे तुम 4-5 बच्चे हो और एक कुछ मेजरमेंट करने के लिए मैंने तुमको दिया कुछ, और मैं पहले पता लगा लिया कि इसी का इसको नापने में इतनी गलती कर सकती है, विवेक इसको नापने में इतनी गलती कर सकता है, ठीक है, और जी रोहन इतनी गलती कर सकता है। अब अगर मैं इनके अलग अलग मेजरमेंट को जोड़ूं तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% गलती आ जाएगी, तो ये प्रोजेक्ट मैं इन बच्चों को नहीं दूँगा। और ये आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2% गलती आएगी तो मैं दे दूँगा, कि 2% ज़्यादा से ज़्यादा गलती आएगी, हौसला कम आ जाए, इससे एक्सेप्टेबल है। इसलिए हम चाहेंगे कि फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना फर्क पड़ सकता है, मैक्सिमम, therefore maximum possible absolute error, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स। मैक्सिमम को कैसे लोगे? दोनों प्लस साइन ले लो, सब ज़्यादा है भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस से कमी हो तो चल जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। बड़ा आसान सा दिख रहा है पर उलझन ना हो इसकी मैं भरपूर कोशिश करूँगा, और जब 500 पार्ट इसके पढ़ लोगे कॉम्बिनेशन के तो फिर कोई भी समस्या गारंटेड नहीं रहेगी, ठीक है। अल्टीमेट ये तो नोट्स बनाओगे, उस पैराग्राफ को लिखने के बाद अपने भेजे में क्या डाल लेना, अगर दो क्वांटिटीज़ को प्लस किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर इनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के बराबर होगा, ये चीज़ भेजे में डालनी, ठीक है। पार्ट बी, when final result involves subtraction या difference of two measured quantities, और डिफरेंस वाली बात चल रही है तो फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे। Considering A and B are two measured quantities, delta and delta B are absolute errors in measuring them. Now their difference x equal to a minus b, और जब a और b की वैल्यू नाप के लिखोगे तो गलती आएंगी उसमें, क्या लिख दो a की जगह, a प्लस माइनस डेल्टा है माइनस b प्लस माइनस डेल्टा है। ऐसा करने से फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। सब ये करोगे, माइनस करोगे, आपको दोबारा करना पड़ेगा सारा, माइनस करोगे तो एक्स कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ से, ये कट जाएगा और बी भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, प्लस माइनस डेल्टा है और माइनस है तो माइनस प्लस बचेगा, उसे प्लस माइनस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो माइनस प्लस इसमें से माइनस कर रहे हो ना, तो ये बच जाएगा माइनस बाहर से तो माइनस प्लस, बात है कि आगे भी छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं। उस बाद मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए फिर दोनों प्लस साइन लेंगे, भाई 4 ऑप्शन है ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट कब आएगा, टेक बोथ पॉजिटिव साइन। तो जब आप मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट लिखते हो तो टेक बोथ पॉजिटिव साइन प्लस, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, बीच के टर्म्स बदल जाएंगे बस। उम्मीद करता हूँ कोई कठिन बात नहीं है कि आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा, आप बी पार्ट कर लेंगे आराम से। और अब सुन ले इसका अंतिम दौर, खतरनाक अंदाज, ये न्यूमेरिकल से ये बातें बहुत कम आएंगी और वहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा इसका सुन लें अच्छे तरीके से। इसे न्यूमेरिकल्स में विशेष प्रैक्टिस करनी है, आज इस वीडियो के बाद नहीं करनी, फिलहाल अगली वीडियो के बाद कूद जाना फील्ड में बस। दो मेजर्ड क्वांटिटीज़ को
चाहे ऐड किया जा रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो। फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर तो उनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल ही होगा। ये दोनों राशियां चाहे जोड़ी जा रही हो चाहे घटाई जा रही हो, एब्सोल्यूट एरर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहां माइनस का कहीं कोई स्थान नहीं। ओके, तो यहां तक अपडेट बनाएंगे और तीसरी हेडिंग डाल देंगे, पार्ट सी, व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स, तो सम और डिफरेंस का क्या आएगा, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज, पार्ट सी हेडिंग डाल देना। ठीक है, और यहाँ तक अपडेट करें, कोई समस्या हो तो ग्रुप में डाल लें। ऑनलाइन में थोड़ी समस्याएं हैं कि मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं तो भगवान की इतनी देन है कि आपके चेहरे देखते मैं समझ जाता हूँ कि क्या पल्ले पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। अब चेहरे में देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप अपने आप को परखें और फिर कोई भी दिक्कत हो ग्रुप में डाल दें। अगर आपको कुछ अच्छा सा महसूस ना हो रहा हो तो फिर ग्रुप में ना डाल के मेरे नंबर पे डाल दें। ठीक है, मैं तो हर तरह से आपका भलाई करूँगा। ठीक, तो यहाँ तक नोट्स बनाएं, अपडेट कर लें और अगली वीडियो के लिए पार्ट सी की हेडिंग डाल के तैयार है।